आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग जाओ अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा होगा कस्टम डीएनएस। बट कब यूज़ करेंगे कस्टम डीएनएस ये अपने को पता होना चाहिए। तो अभी आप देखो प्राइमरी डोमेन नेम क्या है, संजय mct.onmicrosoft.com। तो जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो xyz.com है, ठीक है। तो अब xyz.com क्या एक ब्रांड नेम है, उसने अपना डीएनएस भी परचेज कर लिया है। तो बट यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम सफिक्स। बट आप क्या चाहते हो, जब भी आपके यूजर लॉगिन हो तो वो अपना सफिक्स यूज करें, ठीक है, जो उनके ब्रांड नेम है। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैं गोडेडी पे गया और मैंने गोडेडी से एक डोमेन नेम परचेज कर लिया। और मेरा डोमेन नेम जो है वो है sanjayazure.com। ठीक, ये मेरा डोमेन नेम है जो मैंने गोडेडी से परचेज कर लिया है। ठीक, तो जब आप डीएनएस परचेज कर लोगे, अब इस डीएनएस को, इस नेम को यूज करना है। तो अब मैं मान रहा हूँ कि मेरा sanjayazure.com जो है वो मेरा ब्रांड नेम है। अब इस ब्रांड नेम को मुझे यूज करना है एजोर एडी के ऊपर, कि जो मेरे यूजर्स लॉगिन करे यहाँ पे, उनका जो सफिक्स हो यूपीएन के अंदर वो हो sanjayazure.com रादर देन sanjaymct.onmicrosoft.com। तो ये कैसे करेंगे हम लोग? तो लेफ्ट हैंड साइड में हम चलते हैं कस्टम डोमेन नेम्स के ऊपर। वहां से हम करते हैं ऐड डोमेन पे क्लिक, ऐड कस्टम डोमेन। और यहाँ पे मैं अपना जो डोमेन मैंने परचेज किया हुआ है उसका नाम डाल दूंगा, sanjayazure.com। ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड डोमेन पे क्लिक करोगे, आपको एक रिकमेंडेशन मिलेगी कि आपको टेक्स्ट रिकॉर्ड बनाना है अपने डीएनएस प्रोवाइडर के कंसोल पे। ठीक, तो मैंने डीएनएस परचेज किया गोडैडी से, तो इसका मतलब मुझे ये रिकॉर्ड बनाना है गोडैडी पे इन वैल्यूज के साथ। मैं कॉपी कर लेता हूँ वैल्यूज पहली, एलियास और होस्ट नेम। डीएनएस पे चलते हैं, यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है और जो रिकॉर्ड टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट। नेम क्या होगा, @, यही हमारा था नेम। और उसके बाद अगर मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं, एड्रेस। फिर यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, ये वैल्यू होगी इसकी। और उसके साथ साथ टीटीएल जो होगा वो होगा हमारा कस्टम 3600, तो डिफॉल्ट है। ठीक है, तो 3600 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कस्टम। और इस रिकॉर्ड को मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ये रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड होगा तो वो वहाँ पे वेरीफाई होगा आपके एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। तो रिकॉर्ड ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। बट अब मैं जाऊँगा एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर और यहाँ पे करूँगा वेरीफाई पे क्लिक। तो कई बार क्या होता है कि जो डोमेन प्रोवाइडर होता है ना, ये वेरिफिकेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कई बार तो ये इमीडिएटली हो जाता है, कुछ मिनट्स के अंदर होता है, कुछ सेकंड्स में भी हो जाता है वेरिफिकेशन। बट कई बार डोमेन जो आपका प्रोवाइडर है वो टाइम भी लेता है इसको वेरीफाई करने में। तो अप टू 72 आवर्स लग सकते हैं इसको वेरीफाई होने में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर वेरीफाई ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि कुछ गलत हो गया है। हो सकता है कि आपके जो डोमेन प्रोवाइडर है उसकी तरफ से कुछ डिले हो। तो आप 72 आवर्स तक वेट कर लेना, उसके बाद चेक करना। फिर भी नहीं हो रहा तो अब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इशू होगा आपका। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा वेरिफिकेशन हो गया। अब मैं बोलता हूँ ये मेरा बनेगा प्राइमरी डोमेन, तो मैं इसको बोलता हूँ यस, ये मेरा प्राइमरी डोमेन होगा। प्राइमरी का मतलब क्या होगा, अभी आपका दो डीएनएस नेम है, sanjayazure.com और sanjaymct.onmicrosoft.com आपकी डायरेक्टरी के लिए। तो जो यूजर्स बनाओगे बाय डिफॉल्ट उनको कौन सा सफिक्स मिलेगा, तो उनको मिलेगा sanjayazure.com, जब जस्ट बिकॉज ये मेरा प्राइमरी डीएनएस है। ठीक है, देखते हैं। तो यूजर्स टैब पे चलते हैं और मैं यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ और यूजर को बना के देख लेते हैं हम लोग। तो मैं बोलता हूँ यूजर बी, क्रिएट करता हूँ डायरेक्टली। तो आप देखो sanjayazure.com यही है। अगर ड्रॉप डाउन में जाऊंगा तो मुझे दूसरा भी दिखा रहा है, तो वो ऑप्शनल है। बट डिफॉल्ट कौन सा है, sanjayazure.com। ठीक है, मैं यूजर आईडी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये अकाउंट आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे बन जाए आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इनकॉग्निटो विंडो खोल लेना portal.azure.com। पहले मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये डिप्लॉयमेंट हुई कि नहीं हुई, क्योंकि क्रिएटिंग यूजर भी चल रहा है। तो देखो थोड़ा सा डिले हो रहा है अब मेरे अकाउंट में। तो ये अकाउंट जैसे ही बनेगा आपको इनकॉग्निटो विंडो ओपन करनी है, यूजर आईडी यहाँ पेस्ट करनी है और आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। आपके ब्रांड नेम के साथ ही ये यूजर लॉगिन हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि अभी ये बना नहीं है, यहाँ पे क्रिएट चल रहा है। तो जैसे ही क्रिएट हो जाएगा हम इसको टेस्ट कर लेंगे इसका लॉगिन। तो इस तरह से हम कस्टम डीएनएस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको आपको रिमूव करना हो तो कैसे करोगे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो अभी यूजर अकाउंट बन रहा है, मैं पीछे चलता हूँ, वो छोड़ देते हैं ऐसे ही, क्योंकि यूजर बनाना हमें आता है। मेन चीज़ है रिमूव कैसे करना है कस्टम डीएनएस। तो कस्टम डीएनएस को रिमूव करने के लिए आप फिर से जाओ लेफ्ट हैंड साइड में कस्टम डोमेन नेम्स के ऊपर। सबसे पहले आपको जो आपका डिफॉल्ट डोमेन नेम आपको जो माइक्रोसॉफ्ट से मिला हुआ है उसको ओपन करना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको बनाना है
प्राइमरी। जब तक ये प्राइमरी बनेगा नहीं तब तक मैं उसको डिलीट कर नहीं पाऊँगा। तो इसको बनाओ प्राइमरी, फिर वापस से जाओ डोमेन्स के टैब के ऊपर और sanjayazure.com को ओपन कर लो और यहाँ से डिलीट कर दो और ये डिलीट हो जाएगा और जो यूज़र्स बने होंगे इसके साथ वो भी डिलीट हो जाएँगे इस डीएनएस नेम के साथ। तो देखो फिर से डिलीट हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यूज़र नेम क्या होगा? जो मेरा यूज़र यूपीएन होगा वो sanjaymct.onmicrosoft.com ही होगा। देख लो, चेक कर लेते हैं इसको। देखो, एक ही है अब। तो इस तरीके से आप कस्टम डीएनएस को अप्लाई कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और प्रोडक्शन में हम लोग करते हैं क्योंकि हम जो हमारे जो यूज़र्स लॉगिन हो रहे होते हैं, वो हमारा ब्रांड नेम के साथ ही लॉगिन होते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com है, इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लैब में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ को इनवाइट करेंगे। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।